जय श्री राम दोस्तों। तो बहुत लोगों को ना शक होता है कि हमारे साथ सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है और जो भी प्रॉब्लम्स हमारे चारों तरफ, हम लोग जिस प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, कई बार इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लगता है यार हमारे ऊपर तो किसी ने कुछ कर दिया है। कई बार लगता है फाइनेंशियली भी इतना प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशनशिप में भी सब बिखर गया है और घर में कलह कलेश, बच्चे भी ठीक से नहीं पढ़ रहे और चारों तरफ से लगता है कि अब ना पूरा जंजाल में फंस गए हैं। तो कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे ऊपर कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। तो आइए हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि टैरो कार्ड्स के थ्रू मैं निकालूंगी कि सच में कोई एनर्जी है या फिर ये कुछ प्रारब्ध ही है। तो श्री राम प्रभु का नाम लेके मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के कार्ड निकालूंगी, राइट। तो ये पास्ट के कार्ड निकल रहे हैं, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पास्ट में आई है। तो जो पास्ट के कार्ड्स कह रहे हैं ना, पास्ट में आपकी लाइफ में इमोशनली बैलेंस थी, आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी इमोशंस वाइज। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक से चल रहा था और कुछ कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती थी, पर कोई खास ऐसी बड़ी कोई प्रॉब्लम आपने कभी फील नहीं किया और आपकी जो आपस में जो लोग थे सब मिलजुल कर कंपैशन के साथ रहते थे और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी पास्ट में। लेकिन कभी कभी आपको पास में ना कोई सिचुएशन में आप फंस जाते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लगता है डिले हो रही हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें आपके पास में शायद डिले भी हुई होंगी, कोई प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, लेकिन वो धीरे धीरे ना सब ओवरकम हो गई हैं। पास में ये दिखा रहा है कि कुछ 5-6 लोगों ने ना आप मिलके ना आपके ऊपर कुछ करा है। ये 5-6 लोगों की एनर्जी आ रही है कि वो करा है या ईवी लाइक है या फिर वो अंदर अंदर मैनिफेस्ट करते थे आपके अगेंस्ट कुछ कि आप जो हो ना खुश नहीं रहो और आप उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट निकल आ जाए आप में, आपकी फैमिली में। वो ये ऐसा आपके साथ करना चाहते थे, ऐसा आप हो आपके साथ, वो ऐसा सोचते थे, वो ऐसा मैनिफेस्ट करते थे और वो चाहते थे कि आप टेंशन में रहो। लेकिन आपने ना उन सब चीज़ों को धीरे धीरे ओवरकम किया है। इस तरह से ये पास्ट की एनर्जी भी यही कह रही है कि आपको बहुत ज़्यादा ना दबाने की कोशिश भी करी गई, 4-5-6 लोगों ने मिलके कहीं ना कहीं से एनर्जी आ रही है और वो आपका भला नहीं चाहते थे। लेकिन आपने ना उन सब के साथ अपने अंदर जो विश्वास था ना, उसकी शक्ति से आपने उनसे लड़ाई की मन ही मन और अपने आप को स्ट्रांग बन करके ना आप आगे बढ़े, इमोशनली बैलेंस हुए। तो पास्ट की एनर्जी ये कह रही है, पास की एनर्जी कह रही है कि आप बहुत कहीं ना कहीं स्ट्रांग बने रहे अपनी लाइफ में सिचुएशंस के साथ। सिचुएशंस जो भी आई, जिन भी लोगों ने आपके ऊपर कुछ कुछ किया, आपने उसको ओवरकम कर दिया। तो मैं प्रेजेंट की एनर्जी निकालती हूँ। जस्टिस का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है और द टॉवर का कार्ड आया है। टॉवर ऑफ कार्ड का कार्ड यही कह रहा है कि बहुत बड़ी कोई ना डिज़ास्टर हुआ है आपकी लाइफ में। मतलब जो होती है ना, दुनिया बिल्कुल तबाह हो गई एकदम सडन, जो सोचा भी नहीं था। कुछ ऐसी सिचुएशन से आप गुजरे हैं हाल फिलहाल में और आपको लगा पूरा सब कुछ तहस नहस हो गया और आप बहुत डरे हुए थे। आपको और जो भी चेंजेस हो रहे थे लाइफ में, जो भी चीज़ें हो रही थी ना, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ये जो भी जिन्होंने भी ये लोगों ने गलत चीज़ आपके खिलाफ मैनिफेस्ट करी है ना, इस तरह से ना आपको प्रेजेंट में ना आप अभी इस तरह से फील कर रहे हैं कि आपको ना बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जा रहा है और आपको ना चारों तरफ से ना मुसीबतों ने घेर लिया है। ये कार्ड कह रहा है और आप जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, अभी आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप कहीं ना कहीं विक्टिमाइज मेंटेलिटी में हो रहे हैं कि वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब इस तरह से ये एनर्जी निकल के आई है। जो भी आपके ऊपर ये 5-6 लोगों ने मिलके कुछ मैनिफेस्टेशन या कुछ तो इन्होंने ज़रूर किया है, या तो इन्होंने कोई कॉन्फ्लिक्ट्स करे हैं, कोई षड्यंत्र रचा है या कुछ तो किया है नेगेटिव वे में, और जिसकी वजह से आप आपकी लाइफ में ये चीज़ ये फेस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत लकी थे पहले, लेकिन अब आपकी ना किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। आप बहुत परेशान हैं, आपको लग रहा है भगवान ने ना आपके साथ नाइंसाफ़ी करी है, आपको लग रहा है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है और जो आपने इतना भलाई का काम किया, आप हमेशा अपने में रहे, हमेशा दूसरों का भला चाहा, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। आपके साथ आपको लग रहा है आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। आपकी किस्मत जो कह रही है आपको धोखा मिला है, दुनिया ने जो आपको परेशान किया है, आपको नेगेटिव वे में सब कुछ आपको सहना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी किस्मत को भी ना कोस रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रेजेंट की एनर्जी आई है कि आप खुश नहीं हैं, आप परेशान हैं और ये जो 5-6 लोगों ने मिलके जो भी आपके अगेंस्ट किया है षड्यंत्र या कुछ, इसमें से आप बहुत दुखी हैं इस टाइम और आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। तो अब मैं फ्यूचर के कार्ड निकालती हूँ श्री राम प्रभु का नाम लेके।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया रिवर्स में, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का है, और ये एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। बेसिकली आप फ्यूचर को लेके ना बहुत डरे हुए हैं। आपको लग रहा है कि आपको किसी ने ना ये बंधनों में बांध दिया है, शायद यही आपको लग रहा है कि आपको कोई ईविल आई है, या कहीं आप किसी ने आप पे और बंधन क्रिया तो नहीं कर दी। आपको इस तरह से ये लग रहा है। ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन भी है कि कुछ आपके परिवार के लिए ना कुछ हुआ है, जिसकी वजह से ना आप ये सब सिचुएशन में गुजर रहे हैं। आप हर तरह से आपको मुसीबतों के जो पहाड़ टूट रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है आपको किसी ने बांध दिया है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा आप कैसे आगे बढ़ें। बहुत नेगेटिविटी इस टाइम आपके माइंड में है, और विक्टिम मेंटालिटी हुई है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता जा रहा है। एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम, एक ख़त्म होती नहीं तो दूसरी आ जाती है। कोई घर में बीमारी, कोई पढ़ाई नहीं करे बच्चे, या फिर आपस में रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर तरह से कुछ ना कुछ आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं इस टाइम। आपको ना फ्यूचर में आपको ये सब सोच के ना और डर लग रहा है कि अभी ये हाल है तो फ्यूचर में मेरा क्या हाल होगा, मैं ऐसे बंधनों में बंधा रहूँगा या रहूँगी। इस तरह से आपको सोच सोच के फ्यूचर का एनर्जी बहुत डरा रही है। लेकिन आप ये एनर्जी कह रही है कि आप ना उस सबको चैलेंज समझिए और आपको आगे बढ़ना है। आपको डरना नहीं है, आपको ना भगवान पे भरोसा करना है। ये जो कार्ड है, ये कार्ड यही कह रहा है कि आपको सारी रिकवरी हो जाएगी। बिल्कुल रिकवरी का कार्ड आया है कि आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है, जिसने भी आपके साथ ये सब गलत हरकतें की है ना, ये जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस भी आपके साथ होगा, ज़रूर होगा समय आने पर, और वो समय बहुत जल्दी है। आपको जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो उस सबसे आपको जो लॉस हुआ है वो सब ओवरकम हो जाएगा धीरे धीरे। और ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड ये भी कह रहा है कहीं ना कहीं आपका ना भगवान पे भरोसा उठ गया। स्पिरिचुअली आप बहुत पॉवर्टी की एनर्जी आई है। मतलब स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। आपको किसी पे भरोसा, भगवान तो क्या, आपको शायद किसी इंसान पे भी अब भरोसा नहीं रहा, अपने आप पे भी भरोसा नहीं रहा कि मेरे साथ भी कभी कुछ भला हो सकता है, अच्छा हो सकता है। इस तरह की एनर्जी निकल के आई है, लेकिन ये रिवर्स में आई है। तो अब आपको ना, इसका मतलब है ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आपको ना स्पिरिचुअली होना है, ईश्वर पर भरोसा रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, और इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। ऐसे चुपचाप बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। जो भी कॉम्पिटिशन्स है लाइफ में, आगे सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। किसी की लाइफ में इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, लेकिन फिर भी आप भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान को याद करिए, भगवान आपको ज़रूर हेल्प करेगा। मैं 3 कार्ड और निकालना चाहूँगी कि आपकी भगवान की और क्या सिचुएशन होगी अब आगे। निकालूँगी श्री राम प्रभु का नाम लेके। ये आया है वॉन्ड्स का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स का। लवर्स की एनर्जी आई है वर्स में। ये भी कार्ड आया है रिवर्स में। तो जो भी जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है ना, आपके अगेंस्ट खड़े रहे हैं, आपके साथ इतनी प्रॉब्लम्स, उन्होंने आपको चाहा कि आपकी लाइफ में मतलब बिखर जाए, सब कुछ हो जाए, तो अब वो लोग ना बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहेंगे। उनके बीच में ना आपस में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे, आपस में वो लड़ लेंगे इतना उनको कि वो आपके खिलाफ कुछ करना तो भूल ही जाएंगे। वो अपने में ही ना लड़ के ना ऐसे बिल्कुल गायब हो जाएंगे। वो लोग आपको बिल्कुल तंग नहीं कर पाएंगे अब, और उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी आगे बढ़ने की, आपको परेशान करने की। आपके ऊपर ईविल आई या जो भी तंत्र मंत्र अगर उन्होंने किया है, कुछ षड्यंत्र वगैरह, तो वो सब अब आपसे बिल्कुल दूर हो जाएंगे। अब वो आपका बाल भी पाका नहीं कर पाएंगे, और उनको ना बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी। वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। उनको समझ में नहीं आएगा कि ये आखिर हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों गया अचानक। लेकिन जो है ना, ईश्वर की जब लाठी पड़ती है ना, तो फिर अपने आप वो भगवान अपने आप अच्छे लोगों की सहायता करते हैं। तो भगवान ना अब आपकी सहायता ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको भगवान पर भरोसा करना है। अभी आप भगवान पर भरोसा बिल्कुल आपका उठ गया है, तो आप भगवान पर भरोसा करिए। ये लोग सब परेशान हो जाएंगे, अपने ही जाल में फंस के ये लोग ना बिल्कुल चले जाएंगे, और बिल्कुल इनका सफाया हो जाएगा। इस तरह से ये एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। मैं एक कार्ड और निकालूंगी, लास्ट कार्ड श्री राम प्रभु का नाम लेके। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो ये कार्ड यही कह रहा है बिल्कुल अब आपकी लाइफ में लव, हारमनी, क्लैरिटी सब कुछ आएगा। धीरे धीरे न्यू रिलेशनशिप्स भी बनेंगे आपके। नए जो पुराने ये घटिया लोग सब दूर हो जाएंगे, नए लोग आएंगे, बहुत अच्छे होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। मनी का भी कार्ड आया था और ये रिलेशनशिप का भी कार्ड आ गया है। हेल्थ वाइज, मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज आप ओवरऑल अब आपकी लाइफ में सब पॉजिटिवनेस आनी शुरू हो जाएगी। आप
चिंता मत करिए, भगवान का नाम लीजिए, आपको बस ईश्वर पे भरोसा रखना है और अपने कर्म करते जाने सच्चे मन से। ठीक है, तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद है, आपसे रेजोनेट है, तो जय श्री राम लिखिए कमेंट में। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 8130906446। मैं ना ज्योतिष और टैरो कार्ड को दोनों को मिला के प्रिडिक्ट करती हूँ। अगर आप कराएं तो आप करा सकते हैं। जय श्री राम।